ठीक है, तो जे क्यूरी का फोल्डर उठा लिया मैंने। ठीक है, कंट्रोल बी कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो बॉयलर प्लेट है, पहली वाली फाइल से चल रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, टाइटल में जे क्यूरी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। CDN का लिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये W3 पे मिलेगा। अगर वहाँ सही नहीं मिलेगा तो ChatGPT में मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो जे क्यूरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। फिर वहाँ पे क्या ढूंढना है, CDN लिंक का एक लिंक मिलेगा, वहाँ मिनीफाइड फाइल होगी, मिनीफाइड अनकम्प्रेस पे नहीं जाना। मिनीफाइड फाइल पे क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा, उसका फिर ये लिंक आ जाएगा CDN का, वो कॉपी करके यहाँ लगा देना है। उसके बाद देखो H1 है ना, H1 में एक आईडी लगाई हुई है माईटेक्स की। आईडी हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट या जे क्यूरी से कनेक्ट करने के लिए, जावास्क्रिप्ट को HTML से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आईडीज़ लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट टोटल आईडी पे चलती है और जे क्यूरी क्या है, उसी के साथ की चीज़ है, एक लाइब्रेरी है। तो H1 के अंदर एक आईडी लगी हुई है माईटेक्स, और एक बटन बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें आईडी लगाई हुई है BTN और लिखा हुआ है क्लिक मी, यानी फ्रंट एंड पे H1 लिखा आ रहा होगा, उसके अंदर हेलो लिखा आ रहा होगा बड़ा, और वो एक बटन आ रहा होगा जिस पे क्लिक मी लिखा होगा। स्क्रिप्ट का टैग ओपन और क्लोज करेंगे। $document.ready, इसका मतलब है जब ब्राउज़र पर पूरी रिफ्रेश वगैरह होकर जैसे ही हम ऑन करते हैं ना, वो रेडी हो जाए डॉक्यूमेंट, यानी सारी लोडिंग हो जाए। उसके बाद क्या हो, टारगेट बनाओ BTN को। अब BTN के साथ हैश लिखा हुआ है, क्योंकि आईडी को कॉल कैसे करते थे, हैश से। क्लास को कॉल कैसे करते हैं, डॉट से। तो हैश BTN को टारगेट बनाओ, उस पर जब क्लिक हो, हैश BTN का जो बटन है उसके अंदर आईडी लगाई हुई है, उस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन चले। उसके बाद फंक्शन के अंदर ही क्या लिखा है, $mytext। ठीक है, जो के ऊपर H1 में था। उसके बाद लिखा हुआ .text। ठीक है, ये एक मेथड है .text। उसके बाद आगे लिख दिया अली, और इसके फ्रंट एंड में होगा क्या वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये फाइनल में करा रहा हूँ बस, और यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, देखो हेलो H1 लिखा हुआ आ रहा है, पहले कोड को समझा करो फट करके, वो नहीं देख लिया करो रिजल्ट क्या आ रहा है। यानी कि जो हेलो लिखा है H1 में, और ये जो क्लिक मी लगा हुआ है, ये एक बटन बनाया हुआ है, लेकिन दोनों में आईडी लगी हुई है। ये पॉइंट की बात है। हेलो के अंदर आईडी कौन सी लगी हुई है, माईटेक्स की, और उसमें क्या लगी है, BTN की, और इसको हमने नीचे जाके टारगेट कराया हुआ है हैश के साथ। अब क्लिक में क्लिक करेंगे तो अली लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी फाइल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहीं से फाइल जो है ना एक्सेस हो जाती है, नीचे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, दूसरी फाइल है उस पर हाइड। अब सारे सिंपल लॉजिक चलेंगे, सिर्फ पहली वाली फाइल को समझना था। ठीक है, यहाँ पर भी CDN लिंक वगैरह लगा हुआ है, H2 यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर एक आईडी लगाई हुई है टेक्स्ट के नाम की। उसके बाद एक बटन है टॉगल बटन के नाम से, जाहिर सी बात है नीचे दोनों आईडीज़ को कॉल कराया हुआ होगा। $document.ready एक फंक्शन चले, उसके बाद हैश टॉगल बटन पे जब क्लिक हो, बटन पे जब क्लिक हो तो फिर क्या एक फंक्शन चले और हैश और टॉगल हो जाए। टॉगल का मतलब क्या है, डॉट टॉगल का मतलब है ऑन ऑफ। क्या हो जाए, ऑन ऑफ। देखो ये हुआ ऑन, ये हुआ ऑफ, ये हुआ ऑन, ये हुआ ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ तीसरी वाली फाइल के अंदर। इसके अंदर भी बॉयलर प्लेट लगाई हुई है, H2 है, उसके अंदर टाइटल दिया हुआ है, आईडी दी हुई है टाइटल, और चेंज BTN। हर बटन को कोई ना कोई आईडी देनी है, और हर टेक्स्ट को P हो H2 हो कुछ भी हो आईडी लाजमी देनी है, क्योंकि HTML को हमें जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए, उसके बाद क्या हो, हैश चेंज BTN पे जब क्लिक हो, इस बटन पे जब क्लिक हो तो क्या हो, उसके बाद फिर हमने टारगेट बनाया टाइटल को, टाइटल माने ओल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो न्यू टेक्स्ट हो जाए। इसका फ्रंट एंड भी दिखा देता हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फाइल नंबर 4 पे। अब ये इसको थोड़ा देखना है तुम्हें। देखो एक P बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, P के अंदर हाइड में एक आईडी लगाई हुई है, चलो सही है। बटन है, बटन पे भी आईडी लगाई हुई है, हाइड BTN की लगाई हुई है, कैमल केस में, B बड़ा है यानी ये कैमल केस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए। ठीक है, इसका मतलब भी मैं सही से समझा देता हूँ तुम्हें कि भाई यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गई पूरी, ये वाली जो चीज़ है ना, ये कहता है जब ये पूरा पेज जो है वो रेडी हो जाए, उसके बाद क्या हो, हाइड BTN पे जब क्लिक हो, हाइड BTN पे जब क्लिक हो तो क्या हो जाए, डॉट हाइड हो जाए। ये जो हाइड मी आईडी है, यानी कि वो जो क्लिक द बटन टू द हाइड मी लिखा हुआ है, ये हाइड हो जाए। अब मैं इसके फ्रंट एंड पे चलता हूँ। देखो ऊपर लिखा है क्लिक द बटन टू द हाइड मी, अब ये लिखा है P में। अगर मैं इसको H1 में लिख दूं तो भाई ये बड़ा आएगा, खाली P हिप वो लाजमी नहीं है कि P लें। देखो क्लिक द बटन टू हाइड, ये बड़ी ABCD में आ गया, मतलब ये जो है ना इसका साइज बड़ा हो गया। अब मैं हाइड करता हूँ, हाइड होगा, लेकिन ये हाइड पे क्लिक करने के बाद खुल नहीं रहा, क्योंकि टॉगल नहीं है। टॉगल का मतलब होता है ऑन और ऑफ, बस ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा आप काम कर रहे हो
जावास्क्रिप्ट के अंदर कि भाई आपने चाह रहे हो कि यूज़र एक बार क्लिक करे वो बंद ही हो जाए चीज़। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है टॉगल नहीं होती, तो फिर ये आप यूज़ कर सकते हो। अब फेड इफेक्ट है। अब यहाँ देखो एक डिव बनाइए। डिव हमेशा जब भी कोई बंदा बनाएगा तो समझ लो कि वो बॉक्स बना रहा है, और बॉक्स जब तक शो नहीं होगा जब तक उसको विड्थ और हाइट और बैकग्राउंड नहीं दोगे। ये बात मेरी याद रखना, विद हाइट दे दिया आपने तब भी शो नहीं होगा वो, क्योंकि वो एक इमेजिनरी चीज़ है। जब उसको बैकग्राउंड दोगे या उसको दोगे बॉर्डर तब वो शो होगा। तो एक डिव बनाई हुई, उसमें आईडी लगाई हुई है बॉक्स। उसके बाद इंटरनल करी हुई, इनलाइन करी हुई, इनलाइन करी हुई क्योंकि लाइन के अंदर है। इनलाइन सीएसएस करिए, स्टाइल लिखा है, विड्थ दे दी, हाइट दे दी, वो तो देनी थी। उसके बाद एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, डिस्प्ले नन। अब मैं आपको इसका फ्रंट एंड दिखाता हूँ। फ्रंट एंड मैंने जैसे दिखाया आपको, और मैंने फेड इन किया, फेड आउट किया। इससे क्या हो रहा है, टॉगल ही कर रहा है लेकिन ये स्मूथ कर रहा है थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिस्प्ले नन हटाऊं तो फिर क्या होता है, मैं डिस्प्ले नन हटा देता हूं, देखो क्या हो रहा है, वो दिख ही रहा है, वो हट ही नहीं रहा। वो डिस्प्ले नन का मतलब होता है कि वो हट जाए। मैंने डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी हटाई तो पता है आपको क्या हुआ, वो बॉक्स जा ही नहीं रहा, वो बॉक्स अटक गया। डिस्प्ले नन का मतलब होता है डिस्प्ले करो कुछ भी नहीं, मतलब बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो, ये तो बॉक्स वाली तो समझ में आ गई, CSS भी HTML भी। फिर जाहिर सी बात एक बटन बना हुआ फेड BTN के नाम से। उसके बाद डॉलर डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए, फंक्शन चले फेड BTN, यानी कि ये चीज़ जो बटन है, बटन की आईडी पे जब क्लिक हो, ठीक है। एक्चुअल में हम बटन पे क्लिक करें लेकिन पीछे ट्रिगर कर रही है आईडी जावास्क्रिप्ट से, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो फेड BTN पे जब क्लिक हो तो क्या हो, डॉलर बॉक्स, वो बॉक्स की आईडी क्या थी, वो थी जो बनी हुई थी डिव, ठीक है ना। फिर क्या हो, उस पर फेड टॉगल हो। अब सिंपल टॉगल करते हो तो अब क्या होता, अगर मैं यहाँ से फेड हटा दूँ तो बेटा टॉगल काम ही नहीं करेगा। क्यों, टॉगल का टी छोटा करना पड़ेगा क्योंकि वो फंक्शन अलग है। अब काम करेगा, अब काम कर रहा है पर स्मूथ नहीं आ रहा। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब जैसे फेड टॉगल लिखकर इसका मैं टी छोटा कर देता हूँ तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो कैमल केस में ही वर्क करता है। देखो अब ये वर्क ही नहीं कर रहा, तो भाई कैमल केस जहाँ ज़रूरी है वहाँ कैमल केस ही लगेगा। ये बिल्टन मेथड्स और फंक्शंस होते हैं, कुछ बिल्टन क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं अब 6 पे, स्लाइड टॉगल। सारी कोडिंग वही है, यूँ समझ लो आप ऊपर वाली है, बस आप जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है डॉलर पैनल, स्लाइड टॉगल कर दो बस। फेड टॉगल था ना, स्लाइड टॉगल कर दो, तो भाई इससे क्या होगा, स्लाइडिंग होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, स्लाइडिंग हो रही है, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है इसके अंदर। सेम चीज़ है, ये लाइन बस क्या आईडी वगैरह चेंज है। डॉक्यूमेंट जब रेडी हो, स्लाइड BTN पे क्लिक हो तो भाई इस वाली आईडी पे, पैनल वाली आईडी को क्या कर देना, स्लाइड टॉगल कर देना। आपको याद हो जाना चाहिए कि फेड टॉगल क्या है, नॉर्मल टॉगल क्या है, एक हाइड होता है और एक ये स्लाइड टॉगल है, ठीक है। उसके बाद इस पर आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। सबसे पहले हमने एक इनपुट बनाया, अब मैं साथ साथ फ्रंट एंड दिखाता जाऊँगा आपको, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग में सब आ रहा है, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। आपने पहली लाइन लिखी इनपुट, उसकी टाइप मारी टैक्स, तो टैक्स आएगा। और इनपुट हम क्यों लगाते हैं, ये इनपुट बॉक्स यूज़र से कुछ लेने के लिए, उसकी आईडी, उसका नंबर, ETC कुछ भी यूज़र से लेने के लिए जो हमारी वेबसाइट देख रहा है। इनपुट उसका टाइप क्या लगाया हमने, टैक्स, उस पर एक आईडी लगा दी आइटम इनपुट के नाम से, कैमल केस में प्लेस होल्डर लगा दिया टाइप आइटम्स। तो क्या हो रहा है, फ्रंट एंड पे आपको लिखा दिख रहा है टाइप आइटम और एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है और लिखने का कुछ दे रहा है, यही इनपुट बॉक्स होता है, ठीक है। नीचे एक बटन बनाया हुआ है ऐड BTN, उसकी आईडी लगाई हुई है और फ्रंट एंड पे आपको ये बटन भी दिख रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद एक और बटन मैंने बनाया है डिलीट BTN, उसकी मैंने आईडी लगाई है, वो बटन भी आपको बराबर में दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे OL लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा OL, उसको भी एक आईडी दी हुई है आइटम लिस्ट के नाम से। हर चीज़ को HTML की आईडी देना पड़ेगी क्योंकि जावास्क्रिप्ट या jQuery के अंदर उसे कनेक्ट करना है, वरना कुदरती तौर पे कनेक्ट थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो आईडी से हम HTML को कनेक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। उसके बाद अब देखो इसकी स्क्रिप्ट समझो, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब हमारी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, यानी ब्राउज़र हमारा रेडी हो जाए दिखाने के लिए, तो ऐड BTN पे जब क्लिक हो तो फिर क्या हो, हमने एक वेरिएबल बनाया आइटम के नाम से, हम या वार लिखा हुआ यहाँ पे लेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेट आइटम। उसके बाद हमने क्या किया, डॉलर आइटम इनपुट से जो वैल्यू आए, अब मैं आपको फ्रंट एंड में समझाता हूँ। यहाँ पर आइटम इनपुट से जो वैल्यू आए वो यूज़र जब दे हमें, ठीक है। ये आईडी कहाँ लगी हुई है, ऊपर इनपुट में। इनपुट में अब मान लो बंदे ने लिख दिया एप्पल, तो ये क्या करेगा,
ये जो आइटम इनपुट है, ये आईडी लगी हुई है, इसमें से वैल्यू उठाएगा एप्पल की और वो आइटम के अंदर स्टोर करा देगा, सेव करा देगा। फिर जब यहाँ स्टोर हो गई, हमने इफ लगाया, हमने कहा अगर आइटम के अंदर मानो एप्पल आ गया तो वो स्टोर हो गया, वो कह रहा नॉट इक्वल हो खाली के, क्या हो, और डबल इक्वल्स टू एक्चुअल इक्वल होता है, क्या बोला, सिंगल इक्वल क्या होता है, वो असाइन करता है, डबल इक्वल एक्चुअल इक्वल होता है, जैसे मैथ में होता है 5 इक्वल टू 5, लेकिन ट्रिपल इक्वल क्या करता है, डेटा टाइप भी चेंज करता है। आप लिखो अली इक्वल्स टू 5, ये गलत हो जाएगा अगर आप ट्रिपल इक्वल्स टू लगाओगे, क्योंकि एक स्ट्रिंग है दूसरी तरफ पे इंटीजर है, तो ये इक्वल बिल्कुल नहीं है, ट्रिपल इक्वल नहीं है, सही है। तो हमने कहा कि भाई नॉट इक्वल हो, यानी कि नॉट इक्वल हो किसके, खाली के, यानी खाली ना हो, तो आप क्या करना, आइटम लिस्ट कहाँ लगी है बेटा, ओएल के अंदर, आइटम लिस्ट के अंदर अपेंड कर देना, ऐड कर देना, ऐड क्या कर देना, एल को ऐड कर देना, और बीच में आइटम माने एप्पल आया हुआ था, अभी हम एप्पल ही लिखेंगे। उसके बाद हमने लास्ट लाइन क्या लिखी, दोबारा हमने यूएल वाली बात पकड़ी, उसका जो है आईडी पकड़ी। देखो ये जो आईडी थी ना, आइटम इनपुट, ये किसमें लगी हुई है, ये इनपुट बॉक्स में लगी हुई है। अब इनपुट बॉक्स से जब एप्पल आ गया, प्रिंट हो गया, तो इनपुट बॉक्स तो खाली हो जाना चाहिए ना, तो फिर ये खाली हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू देखो, कह रहा है कि आइटम इनपुट के अंदर अब जो वैल्यू आएगी उसको खाली कर देना, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये लाइन हटा देता हूँ, ये मैंने लाइन हटा दी, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल, ठीक है। एप्पल लिखने के फौरन बाद मैंने क्या किया, इसको ऐड पे क्लिक किया, वो ऐड तो हो गया, लेकिन एप्पल इनपुट से गया ही नहीं, इनपुट बॉक्स से वो गया ही नहीं। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस कोडिंग की ज़रूरत है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एप्पल, उसके बाद ऐड कराऊंगा, तो आप देखो नीचे ऐड हो गया, लेकिन यहाँ से चला गया, सही है। तो इसका मतलब ये था आइटम इनपुट, ये लगा हुआ था इनपुट बॉक्स में, उसमें जो लिखा उसकी वैल्यू लेके उसको नल कर दो, एम्प्टी कर दो। उसके बाद अब नीचे आ जाओ, ये डिलीट बीटीएन का आ गया। भाई डिलीट बीटीएन की जब बटन पे क्लिक हो तो फिर क्या हो, आइटम लिस्ट कहाँ थी, ओएल के अंदर लगी हुई थी। आइटम लिस्ट की आईडी में जाना, उससे आपको मिलेगा एलआई, और एलआई लास्ट वाला जो होगा उसको आप डॉट रिमूव कर देना, क्या कर देना। अगर आप एम्प्टी लगाओगे तो जितनी भी लंबी लिस्ट होगी वो सब चली जाएगी 1 क्लिक पे, लेकिन आप रिमूव करोगे तो 1 बाय 1 जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑरेंज और मैं ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं डिलीट करता हूँ, देखो ऑरेंज जा रहा है, डिलीट करता हूँ तो एप्पल जा रहा है, ठीक है। समझ आएगी सबको, सारा लाइन ऑफ कोड मैंने समझा दिया। सारा काम आईडीज का समझना, किस आईडी से हम क्या ले रहे हैं और किस आईडी पे हम क्या करवा रहे हैं। अगर ये लिखा हुआ है ओएल, इसको मैं अगर कर दूं यूएल, तो फिर क्या होगा, फिर मैं एप्पल लिखूंगा तो क्या होगा, नंबर्स में नहीं आएगा, बुलेटेड फॉर्म में आएगा। क्या होगा, बुलेटेड फॉर्म में आएगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ 8 पे, शो सेक्शन। इसमें क्या था भाई, हमने एक डिव बनाई, उसके अंदर लिखा व्हाट इज केमिस्ट्री, ये एक हेडिंग थी हमारी, और उसके बाद उस पर हमने क्लास लगा दी, और उसके बाद हमने नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी, उसको क्लास दे दिया सेक्शन का। आप क्लास इसको क्या दे सकते हो, डेफिनेशन दे सकते हो। उसके बाद सेम काम हमने नीचे किया, एक डिव बनाई जिसमें हमने लिखा व्हाट इज फिजिक्स, वो हमें फ्रंट एंड पे दिखेगा लिखा हुआ। उसके बाद हमने नीचे उसकी डेफिनेशन लिख के उसको एक क्लास लगा दी, ठीक है। अब मैं इसका फ्रंट एंड भी दिखाता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो देखो 2 बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे, मतलब एक पे लिखा, अब ये डिफ थी ना तो इस पर कलर वगैरह दिया हुआ, तो देखो ये बड़ी आ रही है। अब देखो इसके ऊपर CSS हुई हुई है थोड़ी। डॉट सेक्शन को पकड़ा आपने, कॉल कराया, क्लास को कैसे कॉल कराते हैं, डॉट से, आईडी को कैसे कॉल कराते हैं, हाइट से। तो हमने डॉट सेक्शन किया, डिस्प्ले नन, कुछ भी ना दिखे, पैडिंग दी 10 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड क्या दे दिया, F1 दे दिया, ठीक है। और उसके बाद हेडिंग, अभी आपको दिख क्या रहा है, फ्रंट एंड में हेडिंग दिख रही है ना, तो आपने हेडिंग पे देखो कर्सर पॉइंटर, आप जब इस पे जाओगे तो हैंड बना हुआ आ रहा है। इसकी प्रॉपर्टी पैडिंग दी हुई है, बैकग्राउंड दिया हुआ है, मार्जिन टॉप से दिए हुए। अगर मैं इस पे लगा दूं बॉर्डर माइनस रेडियस, क्या लगा दूं 20 पिक्सल का, तो कॉर्नर क्या हो जाएंगे इसके, गोल हो गए, गोल हो गए ना। और 10 अगर आप वो ज़्यादा लग रहा है 20 तो 10 कर दो, ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है पहले से ज़्यादा। तो प्रॉपर्टीज़ काम कर रही हैं। तो देखो हमने हेडिंग की क्लास बनाई, वो दोनों हेडिंगों में लगा दी, ताकि जब हम ऑपरेट करें हेडिंग को तो दोनों हेडिंग या जितनी भी हेडिंग्स हो सब में हम क्लास को लगाएंगे, वो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो जाएगी, वो चली जाएगी।
फिर सेक्शन के अंदर डेफिनेशंस टारगेट करेंगे हम, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए, डॉट हेडिंग क्यों किया, हैश हेडिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि क्लास है, आईडी नहीं है। पिछली फाइल के अंदर हैश btn क्यों किया था, क्योंकि हमने ऊपर आईडी लगाई थी, अभी हमने क्लास लगाई है। तो जब डॉट हेडिंग यानी हेडिंग वाली क्लास पे क्लिक हो तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, क्लिक करने पे फंक्शन चलाएगा और फंक्शन में क्या करेगा, डॉट सेक्शन की क्लास को टारगेट बनाएगा और उसको क्या कर देगा बेटा, स्लाइड अप कर देगा। क्या करेगा, स्लाइड अप, यानी इसको खोल देगा, ठीक है, सब हाइड कर देगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद दिस का मतलब है ये डॉट सेक्शन है ना, ये दिस के अंदर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, डॉट सेक्शन का मतलब है ये इसमें आया हुआ है। ये जो लाइन है ये सारी दिस के अंदर आ गई। जिसके बाद हमने कहा फिर नेक्स्ट क्या करना, फिर आप हमने कहा कि डॉट सेक्शन की क्लास को पकड़ना और स्लाइड डाउन कर देना, यानी सिर्फ नेक्स्ट शो हो। यानी अब क्या हुआ, देखो केमिस्ट्री पे क्लिक किया, केमिस्ट्री की डेफिनेशन खुली, लेकिन जैसी फिजिक्स की डेफिनेशन पे क्लिक किया वो हाइड हो गई, स्लाइड अप हो गई। क्या हो गई, स्लाइड अप हो गई, ये स्लाइड डाउन नहीं हुआ, स्लाइड डाउन होता है नीचे होना। फिर उसके बाद आपने इस पर क्लिक किया तो ये दोनों बंद। अब ये देखो व्हाट इज फिजिक्स है ना, उसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो बंद नहीं हो रही। क्या हो रहा है, वो बंद ही नहीं हो रही, वो खुली हुई है। जब केमिस्ट्री की खोलूंगा फिर वो फिजिक्स वाली बंद होगी। स्लाइड अप और स्लाइड डाउन किया हुआ, समझ रहे हो आप बात। और शॉर्ट लाइंस में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। पेज लोड होने के बाद कोड चलेगा। फिर ये वाली लाइन का मतलब है जब हेडिंग पे क्लिक करो, ठीक है, क्लिक हो तो ये हो। फिर थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, सब सेक्शन हाइड हो जाए, उसके बाद क्लिक वाली हेडिंग के बाद वाला सेक्शन शो हो। अब चलते हैं कैरेक्टर काउंट में। ये थोड़ी टिपिकल हो सकती है, इसको आपको समझना है, गौर से मेरी बातों को सुनना है, समझना है। टेक्स्ट एरिया बनाया हुआ मैं फ्रंट एंड पे लेके चल लेता हूँ। ये नई फाइल है, थोड़ी टिपिकल है, समझना है, क्योंकि रियल में jQuery अब असल में काम कर रही है। देखो इसके फ्रंट एंड पे आने के बाद आप कुछ भी लिखते हो, माई नेम इज सर अली रजा, तो क्या हो रहा है, इसने करेक्टर गिन लिया 25 होगा। इसने किया कैसे ये, और जब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो 0 हो जा रहा है। ये किया कैसे, क्या गेम हुआ है पीछे। सबसे पहले तो देखो फ्रंट एंड पे जो आपको दिख रहा है एक बड़ा सा बॉक्स, उसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। अब इनपुट बॉक्स नहीं रहा, हमें ज़्यादा लेना था, तो हमने एक टेक्स्ट एरिया बनाया। टेक्स्ट एरिया में जाहिर सी बात है कोई आईडी लगाएगी, और आईडी क्या थी, टेक्स्ट एरिया आईडी है, पर कैसे, कैमल केस में, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट एरिया में क्या किया, रॉस कितनी दी हुई है 5, कॉलम्स कितने दिए 30, और प्लेस होल्डर लगा। ये तो समझ आता है ना, रॉ कॉलम। अगर देखो रॉस क्या है, रॉस ये चीज़ें जो नीचे हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसको 15 कर दूं तो आप देखना बॉक्स की हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ गई, बॉक्स की हाइट बढ़ जाएगी। तो और अगर कॉलम 30 है और मैं इसको 50 कर दूं तो बेटा क्या होगा, ये फिर हॉरिजॉन्टली बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी कस्टमाइजेशन भी आपको पता होनी चाहिए। टेक्स्ट एरिया समझ आ गया। जिसने HTML नहीं सीखी होती है फंस जाता है यहाँ पर आगे। अब P के अंदर लिखा हुआ कैरेक्टर, उसके अंदर P के अंदर ही लिखा हुआ स्पैन डाला हुआ, स्पैन का कोड डाला हुआ और 0 लिखा हुआ, और स्पैन में आईडी लगाई हुई कैरेक्टर काउंट की। क्या किया हुआ, क्योंकि देखो 0 तो डायनामिकली चेंज होगा ना। अगर हम उसको आप बोलो सर मैं स्पैन हटा दूं डायरेक्ट P रखूं तो भाई कैरेक्टर भी फिर चेंज होने लग जाएगा। कैरेक्टर को स्टिल रखना है, P में डाल दिया वो रुका रहेगा, लेकिन हमें 0 के साथ खेलना था, हमने क्या किया, स्पैन में डाल दिया। टैग के अंदर एक और टैग खोल दिया और स्पैन में आईडी दे दी। बेटा P में आईडी नहीं दी है, क्योंकि P में अगर आईडी देते तो कैरेक्टर छेड़ता। हमें कैरेक्टर को नहीं छेड़ना जो हेडिंग लिखी हुई है, हमें छेड़ना है 0 को 1 2 3 चलाना है। तो हमने स्पैन में एक आईडी दे दी, समझ आ गया। छोटा सा कोड है समझने का। डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए एक फंक्शन चले, ठीक है। टेक्स्ट एरिया कहाँ लिखा था, टेक्स्ट एरिया ऊपर जो बॉक्स बनाया हुआ था उसमें आईडी लगी है। अब ये डॉट ऑन क्या है, डॉट ऑन क्या है, ये एक मेथड है। क्या हो, ऑन हो जाए, क्या ऑन हो जाए, की अप क्या है, की अप की डाउन इवेंट्स हैं। क्या है, इवेंट्स हैं। ये सारे इवेंट्स तुम्हें पढ़ाए थे, ऑन क्लिक, ऑन DBL क्लिक। तो इसी तरीके से ये एक इवेंट है। की अप का फंक्शन चले, क्या हो, ऑन होने पे यानी टेक्स्ट एरिया पे जब बंदा क्लिक करे वो एक्टिव हो जाए। की अप का एक फंक्शन चले, उसके बाद काउंट के नाम से एक क्या बनाया, वेरिएबल बनाया स्टोर के लिए। फिर कहा दिस, सारा कुछ जो है अब वो इसमें आ जाएगा। दिस से क्या लेगा, ये वैल्यू क्या लेगा। अब इसका मतलब ये है
कि माई नेम इज अली रजा जो लिखा था वो दिस में आया और वो इसकी वैल्यू थी, वो जो माई नेम इज अली रजा थी वो वैल्यू उसने ली और उसकी टोटल लेंथ ले ली। डॉट लेंथ का मतलब है लेंथ गिन लो, क्या है डॉट लेंथ का मतलब क्या है, उसकी लेंथ गिन लो। तो जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा ओएस, तो इसने बोला कैरेक्टर 7 है, मैंने स्पेस दिया उसने वो भी गिन लिया, मैंने इंटर किया उसने वो भी गिन लिया, इंटर किया वो भी गिन लिया उसने। ज़्यादा इंटर किया स्क्रॉलिंग आ गई, ये टेक्स्ट एरिया की प्रॉपर्टी है, ऑटो हो जाता है ना, ज़्यादा इंटर करोगे आप स्क्रॉलिंग आ जाएगी खुद ही, सही है। मैंने कंट्रोल ए करके जब मैंने करेक्टर गिन लिए तो वो तो फिक्स रह जाने चाहिए थे, मैं जब काट रहा हूं तो वो जीरो कैसे हो रहा है, वो ये नीचे लाइन है, आप समझे मेरी बात। करेक्टर काउंट ये कहाँ लगाया था हमने, स्पैन में लगाया था जहाँ जीरो था, यही बात है, यानी हम जीरो को टारगेट कर रहे हैं। हमने कहा उसके डॉट टेक्स्ट में जाओ और काउंट करो, क्या करो, डॉट टेक्स्ट में जाओ और काउंट करो। तो अगर ये नहीं समझ में आया तो आप नीचे जाओ, स्क्रिप्ट वो लिखा हुआ है, क्या नाम है कमेंट में, जब यूजर टेक्स्ट लिखना टेक्स्ट एरिया में लिखेगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जब यूजर टेक्स्ट लिखता है टेक्स्ट एरिया में, उसके बाद क्या होता है अगली लाइन, दिस का मतलब वही एलिमेंट जहां इवेंट हुआ है, जो इवेंट हुआ है ना की ऑन अप का जो हुआ है, उसके बाद का वो सारा दिस में आ जाएगा, ठीक है। देखो दोबारा देख लो, दिस का मतलब वही एलिमेंट जहां इवेंट हुआ है, यानी टेक्स्ट एरिया, आगे बता भी दिया टेक्स्ट एरिया में हुआ है ना कुछ जो भी हुआ है। फिर करेक्टर काउंट डॉट टेक्स्ट क्या करेगा, करेक्टर काउंट दिखाना क्या करेगा, अब नीचे आ जाओ, मैंने और लिखा दिस वही एलिमेंट जहां इवेंट हुआ है यानी टेक्स्ट एरिया, डॉट वैल्यू क्या करेगा, उसकी वैल्यू टेक्स्ट ले आता है, डॉट वैल्यू लेके आता है, इनपुट से वैल्यू लेके आता है। डॉट लेंथ क्या करेगा, कितने करेक्टर लिखे हैं वो काउंट करता है, ये बिल्टन है, ये हमने नहीं लिखा है। अगर दिस ना लिखे तो इसकी जगह टेक्स्ट एरिया लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट वहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात, सीन वहीं हो रहा है क्रिएट, सारा कुछ उसी के अंदर ही हो रहा है। जब हम लिख रहे हैं तो वो काउंट कर रहा है, जब हम काट दे रहे हैं तो वो कट जा रहा है, तो हो कहाँ रहा है सारा गेम, वो हो रहा है टेक्स्ट एरिया के अंदर। अगर आप दिस नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करोगे, आप हैश टेक्स्ट एरिया लिखोगे। उससे बचने के लिए हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हम दिस लिखते हैं कि ये का मतलब होता है जहाँ इवेंट हो रहा है हैश टेक्स्ट एरिया की जो आईडी है उसके अंदर। चैट जीपीटी क्या कहता है, क्वेश्चन दिस बेस्ट क्यों है, दिस जो है वो बेस्ट क्यों है, क्योंकि दिस डोम, क्या डोम से डायरेक्ट वही एलिमेंट उठाता है जहाँ इवेंट हुआ है, दोबारा सिलेक्टेड टेक्स्ट एरिया सर्च नहीं करता, इससे परफॉर्मेंस फास्ट होती है, क्या होती है, परफॉर्मेंस फास्ट होती है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को अगर ये समझ ना आए, चैट जीपीटी मौजूद है, ठीक है, वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें ये बातें बता रहा हूँ, जो यूट्यूब के बंदे भी देखने वाले हैं वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें। आप बोलो हर लाइन मुझे समझाओ, बोलो डॉट ऑन क्यों लगाया और हटाएंगे तो क्या होगा, सही है, बोलो की अप क्यों लगाया, कुछ चीज़ें आप खुद भी करो वरना आप ऑटोमेट नहीं होगे। और ये जो चीज़ आपको दिख रही है ऊपर वाली नहीं नीचे, जहाँ लिखा है 09 कैरेक्टर, उसके आगे HTML और बॉडी लिखा है, तो आप वहीं क्लिक करोगे वहीं से फाइल खुल सकती है। अब देखो चेंज बैक के नाम से बना हुआ है, यानी कि चेंज बैकग्राउंड, क्या चेंज बैकग्राउंड, सिंपल सी कोडिंग है भाई। एक डिव बनाई हुई है बॉक्स के नाम से, आईडी लगाई हुई है, सही है, यानी कि एक बॉक्स बनाया हुआ है, ऊपर थोड़ी सी CSS करी हुई है, क्या करा हुआ है, विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, बैकग्राउंड दिया हुआ है और मार्जिन दिया हुआ है। अच्छा मार्जिन जो दिया हुआ वो कहाँ से आएगा, मार्जिन लेफ्ट तो इसने बोला ही नहीं, मार्जिन टॉप तो बोले, मार्जिन 20 पिक्सल है, कहाँ से आएगा जल्दी बताओ, चारों तरफ से आएगा। क्यों आएगा चारों तरफ से, क्योंकि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अगर आप खाली पैडिंग लिखते हो तो क्या होगा, पैडिंग चारों तरफ से आएगी। आप बॉर्डर माइनस रेडियस लेफ्ट से दोगे तो फिर वो लेफ्ट से खाली आएगा, तो ये शॉर्ट हैंड है। तो देखो HTML को समझो, CSS तो समझ आ गई आपको, HTML अच्छा डेवलपर वो है जब वो कोड को देखे तो उसके दिमाग में आउटपुट बन जाए, क्या होगा, आउटपुट बन जाए। तो डिव में एक आईडी लगाइए, आईडी लगाना है। अब आ जाओ कोड पे, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो हैश बॉक्स की आईडी से क्या हो, होवर हो, क्या हो भाई, होवर हो, और होवर आपको पता है क्या होता है। उसके बाद क्या हो, यही बात आगे जाई, दिस डॉट CSS, फिर उसकी CSS क्या हो जाए, बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए, क्या हो जाए उसका, बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए। और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या फंक्शन चले, दिस डॉट CSS बैकग्राउंड गिरे, माउस लीव। अब आप देखो मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको, माउस लाने पे
क्या होगा, ग्रीन हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, ये लाइन दिख रही है आपको, होवर करने पे क्या हो, ग्रीन हो, और होवर हटाने पे क्या हो जाए, ग्रे हो जाए। लेकिन आप लिखने का सिंटेक्स देख लो, बैकग्राउंड इक्वल्स टू नहीं लिखा बेटा कहीं पे भी, बैकग्राउंड लिखा है, कॉमा लिखा है, ग्रीन लिखा है, फिर बैकग्राउंड लिखा है, और क्या लिखा है, दिस डॉट CSS, यानी इसकी CSS ये हो जाए। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता नीचे एक्सप्लेनेशन मौजूद है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। माउस इंटर होने पे क्या होगा, माउस लीव करने पे क्या होगा। उसके बाद अगली फाइल के ऊपर चलते हैं, इनेबल बटन, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनेबल बटन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आप पहले इसका फ्रंट एंड देखो, आपको मज़ा आएगा। आप देखोगे कि आई एग्री का बटन है, जैसे इस पर टिक करूँगा सबमिट खुल जाएगा, और अगर टिक हटाऊंगा सबमिट डिसेबल हो जाएगा। यानी कि इनेबल डिसेबल का खेल किया हुआ है कुछ कोड के अंदर। देखो फ्रंट एंड देख के डेवलपर जो होता है ना नस्ली, वो कोड को थोड़ा सा समझ लेता है फ्रंट एंड देख के, क्योंकि उसने भाई कोड करके फ्रंट एंड बनाया होता है, फ्रंट एंड देख के कोड बनाया हुआ होता है बाजू का, तो उसको समझ आने लग जाती है। अगेन एक इनपुट बनाया हुआ है, क्या करा हुआ है, लेकिन उसकी टाइप क्या रखी है बेटा, चेकबॉक्स, चेकबॉक्स रखी है, वो आ रही था वहाँ पे बना हुआ। 2 BR लगाए गैप के लिए ब्रेक, उसके बाद बटन बनाया हुआ, सबमिट BTN लगाया हुआ, और आप देखो एक एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, डिसेबल का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है। जब आप फ्रंट एंड पे जाते हो बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है आपको, डिसेबल बटन दिख रहा है, डिसेबल लगाया हुआ है, ठीक है, तो सबमिट किया हुआ, ठीक है। ये क्या था, एक एट्रीब्यूट था। एट्रीब्यूट क्या होता है, टैग की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है, क्या करता है, टैग की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र क्या होता है, जिसमें हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, क्या करते हैं, इंटरनेट को हम एक्सेस करते हैं। अब उस ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी बढ़ानी है, हम चाहते हैं उसमें स्क्रीनशॉट आ जाए यार, कि हम बटन दबाएं, जिस भी पिक्चर को हमने खोला हुआ है या हम सिलेक्ट करें, वो क्या हो जाए, उसकी वो स्क्रीनशॉट ले ले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन डालना पड़ेगा। तो फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए ब्राउज़र की हमें एक्स्ट्रा चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से टैग की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए आपको एट्रीब्यूट से लगाने पड़ते हैं HTML, ठीक है। अब आ जाओ बेटा कोड में। जब भी मैं HTML समझा रहा हुआ करूँ, ID को याद कर लिया करो इंस्टेंटली। क्या किया करो, ID को याद कर लो। इनपुट में कौन सी ID लगी हुई है, एग्री की, क्या लगा हुआ बेटा, एग्री की, और बटन में क्या लगा हुआ है, सबमिट BTN, ये याद कर लो, ये याद कर लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए, हैश एग्री की क्या करो, ID को ढूंढो, उस पर जब क्या हो, चेंज हो, क्या हो जाए, डॉट चेंज, जब चेंज हो तो फिर क्या हो, सबमिट बटन को टारगेट करके प्रॉप कर देना, क्या कर देना, प्रॉप कर देना, और उसके बाद डिसेबल और एक्सक्लेमेशन का मार्क दिस डॉट चेक्ड, क्या हो जाए, दिस डॉट चेक्ड। यानी कि अब चेक करूंगा ना तो देखना क्या होगा, डिसेबल हट जाएगा, प्रॉप का मतलब है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अगर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, आसानी से लाइन बाय लाइन समझाया गया, सही है। ये वाली बात तो पहली वाली तो आपको रट चुकी होगी कि जब पेज लोड हो तब कोड चले, सही है, उससे पहले तो नहीं चले। एग्री डॉट चेंज का मतलब क्या है, जब चेक बॉक्स एग्री टिक या अनटिक हो, चेंज का मतलब क्या होता है, टिक या अनटिक हो, चेंज का मतलब समझ आ गया। अब आगे चलें, सबमिट BTN डॉट प्रॉप डिसेबल और एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे नॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, अबे लिखा हुआ है भाई नॉट दिस डॉट चेक, जब चेक ना हो, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जब ये चेक ना हो, यानी कि जब इस पर टिक हटा हुआ हो, समझ रहे हो आप बात, तो फिर क्या हो जाए, वो डिसेबल्ड हो जाए, क्या हो जाए, डिसेबल्ड हो जाए। अब उसके बाद अगर चेकबॉक्स टिक है तो सबमिट बटन इनेबल, वरना डिसेबल, इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। ये लिखा प्रॉप डिसेबल, अगर सबमिट बटन उस पर चेक लगा है तो क्या हो जाए, पहले लिखा हुआ है कि इनेबल, और उसके बाद क्या है, नॉट दिस चेक, तो फिर क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए। अब नीचे लाइन देखो, टिक करने पर बटन एक्टिव हो जाता है, अनटिक करने पर डिसेबल। अब और लिखा सबमिट बटन, सबमिट बटन को टारगेट करता है, मतलब उसकी ID को। प्रॉप क्या करता है, डिसेबल करता है, डिसेबल प्रॉपर्टी सेट करता है। प्रॉप क्या करता है, डिसेबल प्रॉपर्टी को सेट करता है। अगर मैं कोड में से प्रॉप हटा दूं, सब कुछ ऐसे ही रहने दूं, मैं प्रॉप हटा दूं और फिर देखूं करूं, तो आई एग्री पर टिक लगाने पे कुछ हो ही नहीं रहा। तो डिसेबल जब डिसेबल होगा, जब आप क्या करोगे, प्रॉप लगाओगे, क्या करोगे, प्रॉप लगाओगे। और अगर आप कहते हो प्रॉप की फुल फॉर्म क्या है, तो ChatGPT है आपके पास, आप 2 मिनट में पता लगा दोगे। इस लाइन को आप सिलेक्ट करो, कॉपी पेस्ट करो, बोलो मुझे एक एक लफ्ज़ समझाओ, एक एक चीज़ समझाओ,
उससे बोलो कि ये जो लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे नॉट कहते हैं हटा दूँ तो क्या होगा, वो भी देख लेना। सही है, तो लास्ट लाइन भी समझ ली सारी इसकी। ये देखो ये लिखा हुआ, देखो एक लास्ट लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक ट्रू फॉल्स वाली भी है। दिस डॉट चेक, दिस डॉट चेक पता है क्या करेगा, चेक कर बॉक्स को टिक है या नहीं, ट्रू या फॉल्स चेक करेगा। जब टिक होगा तो ट्रू होगा, जब टिक नहीं होगा अनटिक होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। अब लास्ट लाइन नॉट दिस चेक्ड, ये क्या करता है, अगर अनचेक हो तो ट्रू बनाएगा, डिसेबल कर देगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार पढ़ लेना, आपको कोड समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये मैनुअल करना है सारा, सब उड़ा के मैनुअल करना है आपको, और कमेंट नीचे से नहीं उड़ाना, सिर्फ स्क्रिप्ट उड़ाया करो। सही है, अब डबल क्लिक पे आ जाओ, कोई भी बड़ी बात नहीं है। डबल क्लिक के लिए भाई डीबीएल क्लिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डीबीएल क्लिक। भाई एक डिव बनाया बॉक्स से, जाहिर सी बात है बॉक्स दिख रहा होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट जब रेडी हो गई, हैश बॉक्स पे डीबीएल क्लिक जब हो तो फिर क्या करना, उसकी क्या कर देना, सीएसएस को ये कर देना। तो आप इसका फ्रंट एंड देख लो, एक बॉक्स बना रहे, इस पर हमने डबल क्लिक किया, वो ऑरेंज हो गया, बस इतनी सी बात थी। अगर आप इसकी सीएसएस करो तो कर्सर पॉइंटर कर दो, ज़्यादा अच्छा है, बंदे को लगेगा कि कुछ होगा, हैंड बना हुआ आ रहा है। आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं है। अलर्ट बॉक्स यार बहुत छोटी सी चीज़ है, यार बहुत छोटी सी चीज़ है। डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए तो क्या करो, डॉलर यानी कि हमने कहा टारगेट करो अलर्ट बीटीएन को, उसके अंदर क्लिक हो तो क्या चल जाए, अलर्ट चल जाए। जावास्क्रिप्ट में अलर्ट का मतलब क्या होता है, अलर्ट आ जाता है ऊपर से, और अगर आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ऊपर देखो क्या है, बटन में क्या लगाई हुई है, एक आईडी लगाई हुई है अलर्ट बीटीएन का, उसका फ्रंट एंड देखो, और क्लिक करेंगे ऊपर से अलर्ट आ जाएगा, शो अलर्ट, ये देखो अलर्ट आ जाएगा। सही है, अलर्ट आ जाएगा। देखो अभी आप बोलोगे सर ये इतने से प्रोजेक्ट है, ये भी समझाने के लिए, इसी प्रोजेक्ट को आप दे दो चैट जीपीटी को, इस कोड को, बोलो यार इसका प्रोफेशनल यूज़ क्या है, और आप ना मुझे वो प्रोफेशनल यूज़ और वो ऐप बना के दे दो, या वो फाइल बना के, वो बना के दे देगा, आप कोड पेस्ट करोगे, बोलोगे वाह ये था इसका यूज़ भी बताएगा आपको। उसके बाद इमेज प्रीव्यू, ये अभी मैं छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ फिल्टर पे, किस पे आ जाता हूँ, फिल्टर पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं 3 फाइलें छोड़ रहा हूँ कल के लिए, ठीक है, मैं 2 फाइलें छोड़ रहा हूँ, इमेज प्रीव्यू और एक फिल्टर है, बस ये 2 छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप 066 आपके पास फाइल है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैंने कोई चेंजिंग कराई है तो ठीक है, वरना मैं डिलीट कर दूँगा। हाँ देखो मैंने चेंजिंग कराई है, स्लाइड लिखा रहा है, जैसे स्लाइड किया देखो कितना अच्छा स्लाइड आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने किया सारा कुछ वही था, स्लाइड टॉगल था, ऊपर गया है, इसकी सीएसएस करवाई हुई है आप देखो, और चैट जीपीटी से करवाई हुई, मैंने खुद नहीं करी, मैनुअल कर सकता था लेकिन मेरा टाइम कंज्यूम होता, गलतियाँ होती, और मुझे समझ आती है ना प्रॉपर्टी, तो मैं चैट जीपीटी लिखवा लेता हूँ, फिर उसमें चीज़ें चेंज कर लेता हूँ, कुछ ऐड वगैरह करना हो कर देता हूँ, यानी 95% उससे काम कराता हूँ, 5% खुद कर लेता हूँ। सही है, देख लिया आपने रिजल्ट। उसके बाद में जाता हूँ 099 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 9 जिसमें लिखा था ना 09 उसी को मॉडिफाई कराया मैंने, तो अब ये वाला भी हमने किया वही था। ये देखो अब इस पे देख रहे हो आप कैसा बना हुआ आ रहा है, ये प्रोफेशनल है, और क्लिक करने पे देखो होवर आ रहा है, और क्लियर का बटन भी आ रहा है अच्छा सा होवर वाला। तो ये इसकी भी सीएसएस करवाई हुई है, आप ये देखें, ये सीएसएस करवाई हुई मैंने, और उसके बाद मैंने इसको एनिमेशन दिए, की फ्रेम वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद लास्ट चीज़ डीबीएल क्लिक वाली, इस पर भी जाहिर सी बात है मैंने सीएसएस करा दी होगी, उस पर सिर्फ क्या हो रहा था, ऑरेंज हो रहा था, अभी शायद जो है वो ये एनिमेटेड अली रजा आ रहा है। सही है, कंट्रोल R कर दो या F5 कर दो, फिर क्लिक करो, देखो क्या लिखा हुआ आएगा, अली रजा लिखा आ रहा है, एनिमेटेड आ रहा है।